पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार की सियासत में अलग अलग नतीजे देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि नई सरकार जब से बनी है तब से उठापटक का जो खेल है वो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया था और कहा यह था कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारा नेचुरल अलायंस है, यही हमारे साथी हैं, इन्हीं के साथ हमने काम किया है। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद से तमाम जो मामलात है देखने को आए हैं, तो देख करके यही नतीजे मिलते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी के साथ फुल कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि नई सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार और ना ही सीटों का बंटवारा लेकर के अभी तक कोई फैसला एनडीए की तरफ से आया है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा का असेंबली सेशन 12 तारीख से जो चल रहा है वो काफी हैरान करने वाला, हैरत अंगेज रहा है। आपको बता दें कि गठबंधन के टोटल 6 विधायक अभी तक छटक के एनडीए के साथ आ गए हैं। आपको बता दें कि 4 आरजेडी के कोटे से और 2 कांग्रेस के कोटे से। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये जो तादाद बढ़ रही है एनडीए की क्या नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए खतरा बनेंगे। इन तमाम बातों को बाबा से जानेंगे कि राजद और कांग्रेस के विधायक जो पलटी मार के भाजपा के साथ जा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी आने वाले वक्त में खतरे में है? क्या लगता है सर? देखिए, बात सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, ये कुछ अलग अंदेशा पैदा कर रहा है। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के, जैसा कि आपने बताया भी, कि 4 विधायकों चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव और संगीता कुमारी ने जैसे ही पाला बदला और उसके बाद कांग्रेस के भी 2 विधायकों ने, सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम तो आपको पता है कि पिछली सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, उनको पार्टी ने काफी नवाजा भी था। लेकिन इन सबके बावजूद इन विधायकों के पाला बदलने के बाद से कई तरह की स्थितियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजद से 4 विधायक चले जाते हैं, उसके बाद भी राजद सहज रहती है और नीतीश कुमार को अभी भी चेतावनी दे रही है, चेता रही है, उन्हें सजग कर रही है कि आपकी कुर्सी जा सकती है। इसके पीछे के कारण क्या है, तो आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं कि लगातार ये चर्चाएं चल रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। इन पर दल के विरुद्ध जाने का कानून भी लागू होता है और इसके लिए आवेदन भी दे दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तरीके से जो 6 विधायक हैं उनके सदस्यता को समाप्त करने के लिए आवेदन स्पीकर को दे दिया गया है। इस पर कार्रवाई की जल्द से जल्द बात की गई है। इनके आचरण को देखते हुए 10वीं अनुसूची के 2, 1 और 1 के तहत शीघ्रता से उन पर विधायकी खत्म करने की बात भी कही गई है। विधानसभा अध्यक्ष को राजद ने सदन की 12 और 27 फरवरी को, कांग्रेस के 27 फरवरी की बैठक आरंभ होने से पहले जो चले गए थे दूसरी पार्टी में, अपनी पार्टी को छोड़कर व्हीप का उल्लंघन किया था, उनको लेकर के काफी कहा जा रहा है तो एक्शन में है। लेकिन इन सब के बाद जो सदन में बातें चल रही है और इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जहां एक तरफ लालू प्रसाद बार बार ये बात नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हैं, आप जाके जाल में फंस गए हैं भाजपा के, अब भाजपा आपसे आपकी कुर्सी छीनेगी। तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि यदि आपको ऐसा लगता है कि भाजपा को दूर रखने के लिए आप मेरे साथ नहीं, हमारे साथ नहीं, बल्कि अकेले सरकार बनाए, हम आपको बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, हमें सरकार में नहीं रहना है। ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन राबड़ी देवी ने जो बात कहा है वो काफी माने नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक है। और राबड़ी देवी के कहने का मतलब ये होता है कि राबड़ी देवी को भी ये बात समझ में आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके बिहार को चलाया है, वो जानती है कि सरकार कैसे बनती और बिगड़ती है। उन्होंने कहा है राबड़ी देवी ने कि राजद और सहयोगी कांग्रेस के विधायकों के दल बदल से निवर्तमान जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को चिंता होनी चाहिए, जिन्होंने हाल ही में भाजपा के साथ गठबंधन किया है, और उन्हें इस पर जो बातें लिखी जाती है इबादत में उसको याद रखनी चाहिए। दीवारों पे लिखी बातें कभी झूठ नहीं होती हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस चिंता नीतीश कुमार को इसलिए करनी चाहिए कि उनकी कुर्सी खतरे में है। विशेष रूप से राबड़ी देवी ने कहा है कि पार्टी के में जिस तरह से उनकी स्थिति खराब होती जा रही है और पार्टी के भीतर उनके विद्रोह चल रहा है, कभी भी कोई बड़ा हादसा या कहा जाए तो पार्टी ही उनकी समाप्त हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। राबड़ी देवी ने इस तर्क से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में राजद और कांग्रेस के विधायकों को लेकर के
एनडीए में शामिल हुए हैं, जिसमें से अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि ये जो भी विधायक इधर से उधर होंगे वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, लेकिन इनके कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जाने से डर होना चाहिए। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि राजद के चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव ऐसा करते हैं, उनके पार्टी छोड़ने से बहुत कोई बात नहीं होती है, इनके पार्टी छोड़ने से सदस्यों की संख्या कम होती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं खतरा नीतीश कुमार को बढ़ रहा है। इस बात को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिनिधित्व दिया है, अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, राजद ने सभी को सम्मान दिया है। किसी भी अन्य पार्टी में यदि सफाई कर्मी को, पत्थर काटने वाले को, मजदूर को अगर विधानमंडल या कैबिनेट में जगह दी गई हो तो आप हमें बताएं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। आंकड़ों के हिसाब से भी राष्ट्रीय जनता दल ने समझाने का कोशिश किया है कि 243 विधानसभा वाले में विधानसभा में 122 का आंकड़ा चाहिए, जिसमें अभी वर्तमान परिस्थिति में एनडीए के 134 हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के 134 होने के साथ साथ नीतीश कुमार का एक भी सीट नहीं बढ़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सीटें बढ़ा रही है। भाजपा के पास अपने दम पर 78 विधायक हैं और जो उनके 3 और लोगों ने ज्वाइन कर लिया और 3 लोग लाइन में खड़े हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार और कमजोर होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी कि वो नीतीश कुमार को लड़ाई से ही बाहर कर दे, वो स्थिति लगभग आ चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को लेकर के जीतन राम मांझी का हवाला भी दिया गया है और कहा गया है कि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने 4 विधायकों के साथ नीतीश कुमार की कुर्सी तो बचा ली है, लेकिन आगे ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी शक्ति बढ़ा रही है वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं परेशान है। राजद को दल बदल की चपेट में आने के कारण 79 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने का जो गौरव प्राप्त था वो तो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई है कि नीतीश कुमार का कोई भी आंकड़ा नहीं बढ़ा है। अगर यही स्थिति रहा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी और नीतीश कुमार मुंह ताकते रह जाएंगे। चिंता राष्ट्रीय जनता दल की इसी बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन अंततः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठकर कहीं ना कहीं बिहार का अहित किया है। अब ये भी बात दिलचस्प है कि राबड़ी देवी के साथ साथ पूरे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग ये बातें कह रहे हैं। हालांकि दल बदल पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार के दल बदल में सीधे नीतीश कुमार की कुर्सी जानी है और कई राज्यों के उदाहरण भी नीतीश कुमार को दिए जा रहे हैं। इसी बीच में नीतीश कुमार को विदेश भी जाना है। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है। ये चिंताएं क्या सही में ठीक है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी छीन जाएगी, या फिर नीतीश कुमार को डराने की प्रक्रिया है, ये भी बातें देखनी होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने बाबा। जैसी सूरत हाल देखने को मिल रही है बिहार की सियासत में, जो तब्दीलियां आ रही है, गठबंधन के जो विधायक छटक रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि अभी और लोग हैं कतार में, यानी कि अभी गठबंधन में और टूट होना बाकी है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे बिहार विधानसभा का जो ये असेंबली सेशन था वो हैरान करने वाला था और जो दावे गठबंधन की तरफ से किए जा रहे थे खेला होने को लेकर के, असल खेला उन लोगों के साथ ही हो गया। लेकिन परेशानी का सबब नीतीश कुमार के लिए ये भी है कि जो लोग गठबंधन से एनडीए में शामिल हो रहे हैं वो नीतीश कुमार को तवज्जो देने के बजाय बीजेपी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम करने की तरीके को सराह रहे हैं, उनका तारीफ कर रहे हैं और हवाला उसी को बना रहे हैं कि हम लोगों ने उनके कामों को देख करके बीजेपी को ज्वाइन किया है और एनडीए में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि उन लोगों के साथ जो विधानसभा का कानून है दल बदलने का वो भी लागू होगा, उनकी सदस्यता भी जाएगी, फिर से चुनाव में भी जाएंगे लोग। लेकिन भाजपा की तरफ से जो देखा जा रहा है मामलात की, भाजपा काफी कॉन्फिडेंस में है और कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जेडीयू के जो बीजेपी के भी संपर्क में हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को साइड करके बीजेपी पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बना ले और जेडीयू का कोई वजूद नहीं रहे। बहरहाल सियासत तो अंदाजों का खेल है, सियासत में हर मिनट कुछ ना कुछ अलग होता है। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।